नमस्कार साथियों। मैं एडी एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपसे नाउन का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन जाना था इंग्लिश में, आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नाउन चैप्टर को अच्छे से एक एक बात को डिटेल्ड में अच्छे समझने का ट्राई करेंगे और प्रयास करेंगे। जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार आ जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन को कि नाउन क्या है। जैसा कि हमने कल उसका डेफिनेशन जाना था नाउन का कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल के नेम को ही हम नाउन बोला था, या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी दुनिया में सभी के जो नेम है वो सबके सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन्स हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल से जाना था, आज हम जानेंगे। एक बार फिर से लिखा हुआ है यहां पर इसका डेफिनेशन कि नाउन क्या होता है। बिल्कुल हिंदी में लिखा है एक एक बात। आपने कहा व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, अवस्था, गुण या किसी अन्य चीज के नाम को संज्ञा नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिखा राम, टेबल, इंदौर, ऑनेस्टी, एटसेट्रा। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नाउन्स होते हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज ये जानिएगा। सबसे पहला हमने लिया है कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, कॉमन नाउन। इसके बाद प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन। बेसिकली हमारे नाउन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, 5 टाइप्स में। 5 प्रकार के हमारे नाउन बताए गए हैं। सबसे पहला हमने लिखा है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इनकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट्स क्या क्या इनके साथ याद रखने हैं, वो सभी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमने लिया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को किस नेम से जाना जाता है, जातिवाचक संज्ञा के नेम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, place, animal or thing. It also refers to a thing or an individual in general. And some of the common nouns are man, ocean, cat, country, etc. इसका बेसिक मीनिंग ये हुआ। सबसे पहले हमने कॉमन नाउन लिया है, कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कहना यह चाह रहा है जातिवाचक संज्ञा का मतलब है ये पूरे के पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को रेफर करने का काम करता है इन जनरल। जैसे कोई पर्सन का ग्रुप होगा, या किसी प्लेस का ग्रुप होगा, एनिमल्स का ग्रुप होगा, और किसी चीज यानी कि थिंग का ग्रुप होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया पेन। ये पेन किस कैटेगरी में रखा जाएगा, आपने कहा सर इसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर मैं इसका ब्रांड का नेम बता दूं कि ये किस कंपनी का नाउन, ये किस कंपनी का पेन है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये प्रॉपर की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मैंने पेन बोला तो पेन तो मैं इन जनरल जितने भी आपके पास पेन है उन सभी को डिफाइन कर रहा हूं। तो पेन का मीनिंग कोई पर्टिकुलर कुछ इंडिविजुअल पेन की बात नहीं की जा रही है, तो इसका मीनिंग इन जनरल टॉकिंग की जा रही है। तो ये क्या हुआ आपका कॉमन नाउन। जैसे हमने लिया प्लेस। अब प्लेस के लिए आपने यूज किया सिटी। सिटी एक वर्ड होता है। अब सिटी तो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन सभी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। जैसे मैंने लिया कोई एनिमल का नेम लिया, किसका नेम लिया, एनिमल। जैसे मैंने कैट लिया, तो कैट कैटेगरी की जितनी भी कैट है उन सभी को कैट के नेम से ही जाना जाता है। तो ये आपका क्या है, कॉमन है। मैंने ली कोई थिंग ले ली, कोई चीज ले ली। अब मैंने लिया मैंने कोई चीज ले ली आपके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा। तो कहना यही चाह रहा है कि कॉमन नाउन बेसिकली होता क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इंडिविजुअल इन जनरल टॉकिंग करेगा। और सम ऑफ द कॉमन नाउन्स आर, जैसे कि मैन है, ओशियन है। अब मैन है तो मैन जितने भी मेल कैटेगरी के जो पर्सन है उनके लिए मैन वर्ड का यूज किया। मैंने लिखा गर्ल्स लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा, गर्ल लिखा। मैंने लिखा गर्ल्स है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट लिखा। क्या लिख दिया मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स लिख दिया। या फिर मैंने क्या लिख दिया, टीचर्स लिख दिया। क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स लिख दिया। ये सभी के सभी आपके क्या कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। ये सबके सब आपके कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। अब कंट्री है, अब कंट्री नेम से क्लियर थोड़ी ना हो रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इन दिस कंट्री या व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री। यहां पर कंट्री का मीनिंग है, आप इंडिया भी हमारा एक कंट्री है, आप अमेरिका भी हमारा एक कंट्री है, हमारा चाइना भी हमारा एक कंट्री है। तो ये सभी के सभी किसके नेम है, कंट्री के नेम है। आगे चलिएगा। अब मैं प्रॉपर की बात करें, किसकी बात करेंगे, प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। It refers to an individual and person, place or thing and such as Mount Everest and Tom, and आगे लिखा हुआ है
अक्षय, क्या लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, और भी लिख सकते हो आप मोहन, क्या लिखा मेरे प्यारे लाडलो मोहन, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा शिवपुरी, क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों शिवपुरी लिखा, हमने लिखा ग्वालियर, क्या लिख दिया ग्वालियर लिख दिया, क्या लिख दिया मेरे प्यारे लाडलो ग्वालियर लिखा, मैंने लिखा दिल्ली, क्या लिख दिया मैंने दिल्ली लिखा, एटसेट्रा। ये सारे आपके क्या है मेरे प्यारे लाडलो, ये प्रॉपर नाउन्स है। कौन से नाउन्स है? प्रॉपर नाउन्स है। अच्छा, एक बेसिक बात आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन क्या है? इट रेफर्स टू अ इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ये व्यक्तिगत बात करेगा, इंडिविजुअल सभी की बात करेगा, उसी को हम प्रॉपर नाउन के नेम से जाना जाता है। उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। राधे राधे सपना हेरवार जी, वेल डन, बहुत बढ़िया। एक बार इधर देखिए प्रॉपर नाउन। अब मैं प्रॉपर नाउन के बारे में हम टॉकिंग कर रहे हैं। अब बेसिक थिंग आपको याद क्या रखना है? आपको ये छोटे छोटे जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं बेसिकली इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। क्या करिए, इसको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं वो सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से आते हैं तो इसके साथ याद क्या रखना है? जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो कौन से वाले नाउन है मेरे प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है, उनको कभी भी एस और ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। उनको एस और ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस और ईएस जोड़कर उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। एस और ईएस जोड़कर क्या नहीं बनाया जाएगा? प्लूरल नहीं बनाया जाता है। उनको एस और ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगला पॉइंट याद क्या रखना है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी डिटरमाइनर का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन मैं यहां पर लिख देता हूं यूसीएन। यूसीएन का मीनिंग क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। ना ही तो इसके साथ आर्टिकल ए, ना आर्टिकल एन और ना ही आर्टिकल द। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया जाता है। जब आगे चलकर हम इसके बारे में और डिटेल में अच्छे तरीके से जानेंगे तो काफी सारी चीजों में आप चेंजेस देखो, आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी के लिए याद क्या रखना है? सॉरी, अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स हैं वो सबके सब किस कैटेगरी में रखे गए हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। और जो भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं कर सकते, इन जनरल नहीं कर सकते। जैसे कि कई सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, लेकिन ये वाली बात हम जानेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जानेंगे जब जाकर हम इनके सारे के सारे एक्सेप्शनल जितने भी केसेस हैं उनको अच्छे तरीके से हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं करते। ना ही तो मैनी का यूज किया जाएगा, मैनी हुआ यानी कि फ्यू हुआ, आ फ्यू हुआ, इनका किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड बात क्या याद रखना है? कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, याद रखना ये बहुत छोटी बात है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है आपका, कौन सा नाउन है मेरे प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। जब वो किसी सेंटेंस का, अनकाउंटेबल नाउन जब किसी सेंटेंस का, जब किसी भी सेंटेंस का, जब किसी भी सेंटेंस का, जब किसी सेंटेंस का क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि डूअर बनेगा। जब किसी सेंटेंस का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ हम सिंगुलर की वर्ब का यूज करते हैं। तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब, कैसी वर्ब आएगी मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब कोई अनकाउंटेबल नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर की वर्ब का यूज किया जाता है। जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे, जब वर्ब के बेसिक जानेंगे और उसका एडवांस लेवल भी जानेंगे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट की करिएगा, चाहे यूपी टेट की करिए, चाहे बीपीएस का करिएगा, चाहे सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही है, इंग्लिश ग्रामर सभी के लिए कैसा होता है? कॉमन होता है, सेम होता है। आई एम श्योर, मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इंग्लिश में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं 100% कहता हूं, जितने भी साथी हैं आप अपने साथियों को जोड़िएगा। इससे मेरा क्या हो, मेरा पेशेंस बना रहेगा और मेरा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। मैं 100% आपके लिए सबसे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अगली बात आती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ तो यहां तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। अगली बात आती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, अगला हम नाउन पढ़ेंगे, और नाउन कौन सा पढ़ेंगे हम, अगला नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मेरे प्यारे लाडलो, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है वो नाउन्स जिनको हम ना तो कभी देख सकते हैं, ना ही हम उनको कभी टच कर सकते हैं, ना ही हम कभी उनको काउंट कर सकते हैं। सिर्फ ओनली हम क्या कर सकते हैं, उन नाउन्स को हम फील कर सकते हैं। उन्हीं नाउन्स को हम किस कैटेगरी में रखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। वो नाउन्स जिनको ओनली क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, फील किया जा सकता है, जैसे स्मेल करके या टच करके। टच तो उनको कर ही नहीं सकते, तो वो नाउन क्या कहलाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इट रेफर्स टू द थिंग्स दैट हैज एंड नो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सच एज ब्यूटी, ऑनेस्टी, kindness and goodness, justice, happiness, etc. It mainly and denotes an idea, quality और state. State का मतलब यहां पर राज्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, state का मतलब है अवस्था। स्टेट का मीनिंग क्या है, उसकी अवस्था। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होंगे जिनको ओनली आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। उन्हीं नाउन्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि उनकी ना तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ना ही उनकी कोई ब्यूटी। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि जैसे अब ब्यूटी है, ब्यूटी की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहते हैं कि आप ब्यूटी को आप ना तो टच कर सकते हो, ना ही उसको आप काउंट कर सकते हो कि मैं कितनी सुंदर हूं या मैं कितना सुंदर हूं, 1 kg सुंदर हो, 2 kg सुंदर हो ना, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे लाडलो। जैसे ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हो, जी मैं 4 kg ईमानदार हूं ना, भैया ऐसा नहीं होता। काइंडनेस, आप कितने दयालु हो, तो इनको क्या नहीं, इनका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता। इन नाउन्स को सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील किया जा सकता है। ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सपना हईरवार जी, बेल्डन बेटा, बहुत अच्छा डेडिकेटेड बच्चे हो, एक बार जुड़े रहिए 100%। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, बेल्डन बेल्डन, वेरी नाइस सपना जी, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अब मेनली इसके साथ याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे प्यारे लाडलो, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, all abstract nouns are uncountable, are अनकाउंटेबल। जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये भी कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट, डोंट यूज एनी आर्टिकल इन द सेंस ए, एन और द, इनमें से किसी भी आर्टिकल का अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अगली बात क्या याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, क्या बन जाए, सब्जेक्ट, उसके बाद आने वाली जो आपकी वर्ब है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर की रहेगी। कैसी वर्ब रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बेसिक आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो नाउन है जिनको आप देख नहीं सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। वो नाउन आपको, इनका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता। एग्जांपल के लिए हमने जाना था काइंडनेस, ऑनेस्टी, और हमने जानी थी ब्यूटी एंड गुडनेस, जस्टिस, हैप्पीनेस। ये सबके सब क्या करते हैं, ये डिनोट्स करते हैं एक आइडिया या फिर उसकी क्वालिटी या फिर उसकी अवस्था। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या उसकी अवस्था यानी कि स्टेट। याद क्या रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लिखा था, ए अंधा का यूज नहीं करते हैं। और जब कभी कोई सेंटेंस या कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट, या आप इसको मेरे लाडलो डूअर कह लीजिए या सब्जेक्ट कह लीजिए, जब अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो उसके बाद आने वाला जो आपका वर्ब है वो कैसा रहेगा, सिंगुलर नेचर का वर्ब यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर ये बात क्लियर है तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका नाउन है, अगला नाउन है आपका मटेरियल नाउन, क्या, सॉरी, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? सर हिंदी में लिखा हुआ समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन के नेम से जाना जाता है. इट रेफर्स टू a group of collection of a persons, animals or things such as audience, family, then band, then team. जन मैंने क्या बोला मेरे प्यारे लाडलो? कलेक्टिव नाउन का मीनिंग सिंपल वे में समझिएगा. कलेक्टिव का मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा. ये कलेक्शन को दिखाता है जी, ग्रुप को डिनोट करता है. अब ये ग्रुप या कलेक्शन किसका होगा? आपने कहा जी पर्संस का होगा, एनिमल्स का होगा, थिंग्स का होगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखा ऑडियंस. अब ऑडियंस जैसे कि काफी सारे पीपल एक साथ गैदर्ड हो रहे हैं, तो यू नो आप उसको बोल सकते हो क्राउड. क्या बोल सकते हो आप उसको? क्राउड. क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल किसी का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है. सॉरी. एनिमल्स जैसे कि मैंने क्या बोला? एनिमल्स बोला. थिंग्स एंड जैसे कि ऑडियंस है, फैमिली है, आपका बैंड है, आपकी टीम है. जैसे कि 11 प्लेयर एक साथ खड़े हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं किस नेम से? टीम के नेम से. किस नेम से करते हैं? टीम. तो ये क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन्स है. अगली बात करता हूं मैं मटेरियल नाउन्स. किसके बारे में? मटेरियल नाउन्स. बेसिकली बच्चा यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मटेरियल नाउन्स तो बड़ा सिंपल है. मटेरियल नाउन क्या होता है? सर जो चीजें मटेरियल से बनी होती हैं यू नो उनको मटेरियल कहते हैं ना. मेरे प्यारे बच्चों ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है. इसको याद रखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से. कैसे? जैसे मैंने बोला ये पेन. पेन मटेरियल है क्या? आपने कहा नो सर. मटेरियल नाउन का सिंपल सा डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ह्यूमैनिटी, प्राइड. कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल नाउन्स होते हैं. जी बिल्कुल सपना जी. एंड ग्रुप ऑफ अ पर्सन कलेक्टिव. वेल डन बेटा, बहुत शानदार. अब मटेरियल का मीनिंग क्या है? मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं. अ नाउन ऑफ मटेरियल एंड डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड एटसेट्रा. जैसे कि मैंने बोला एयर, मैंने बोला सिल्वर, मैंने बोला आयरन, सैंड, प्लास्टिक. ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सबकी सब किस कैटेगरी में आएंगी? मटेरियल. क्योंकि भाई सिंपल बात है कि कोई ना कोई पदार्थ किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर ही बना होगा. आयरन से हम काफी सारे थिंग्स को यू नो जनरेट कर सकते हैं. सिल्वर से हम कुछ भी जनरेट या क्रिएट किया जा सकता है. जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं. जैसे सैंड्स है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मैं पेन बना सकता हूं, मैं चेयर बना सकता हूं. जितनी सारी आपकी थिंग्स हैं, टेबल बना सकते हैं. तो जिनसे क्या होता है न्यू वन थिंग्स क्रिएट की जा सकती हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके मटेरियल नाउन कहलाएंगे. वही सेम थिंग याद यहां पर भी रखना है. ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल. ऑल मटेरियल नाउन्स, ऑल मटेरियल नाउन्स, ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल. आर अनकाउंटेबल. इनको याद इसलिए रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको बाद में इनको सीधा याद नहीं करना पड़ेगा कि इतने सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. कब तक हम नाउन्स को लर्न करते रहेंगे? एक बार इनको समझते चलिएगा. जितने भी आपके मटेरियल नाउन्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन कोई भी हो, किसी भी डिटरमाइनर का उसके साथ में यूज नहीं किया जाएगा. कोई भी डिटरमाइनर हो, चाहे आपका आर्टिकल ए हो, एन हो, चाहे दा हो, चाहे आपका कोई और अदर आपके डिटरमाइनर्स है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया जाता है. मटेरियल नाउन कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, आपके सेंटेंस का डूअर बनता है, तो वो मटेरियल नाउन सिंगुलर कहलाएगा. कैसा रहेगा? वो सिंगुलर कहलाएगा. जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ब का जो नेचर होता है वो डिपेंड होता है सब्जेक्ट के ऊपर. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी रहेगी मेरे प्यारे लाडलो? प्लूरल की रहेगी. क्या आगे बढ़े? ये बात क्लियर है सभी को? अनकाउंटेबल नाउन है, टी है, कॉपर है, कॉपी है. यस, बेल्डन सपना जी, बहुत बढ़िया. बेल्डन. सभी साथियों को बेल्डन. बहुत बढ़िया कर रहे हैं सारे बच्चे. अगला देखिएगा. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है. इसमें काफी सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है. एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा. काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, किस टाइप से आप इनमें डिफरेंशिएट करते हो. चलो एक बार कमेंट करिएगा. आ जाइए एक बार इधर.
देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। जनरली बच्चे को ये पता रहता है, जब हम एकेडमिक्स पढ़ाई करते हैं या एकेडमिक्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, और काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको गिन सकते हैं। ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल 100% ये बात सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 6th स्टैंडर्ड, 7th और 8th स्टैंडर्ड ये बात यहीं तक चल पाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बात से आप सवाल नहीं बना पाओगे, आगे चलकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। काउंटेबल जैसे कि गिन सकते हैं। हाँ जी सपना जी, वेल डन, बहुत बढ़िया। एक बार देखिएगा, आज के बाद याद क्या रखना है, देखो जैसे कि आप गिन सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, काउंटेबल नाउन। जैसे मैं काफी सारे बच्चों से पूछता हूं, मैंने बोला स्टार कैसा नाउन है, मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों रुपी कैसा नाउन है। स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, रुपी कैसा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार मैंने लिखा मनी, मैंने आपके लिए क्या लिखा, मनी लिखा, मैंने आपके लिए लिखा टी, और भी काफी सारे नाउन है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए कि स्टार और मनी कैसा नाउन है आपका। स्टार और मनी कैसा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, स्टार जो है, मनी जो है, आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। चलो आ जाइए एक बार, तो ध्यान से सुनना आज के बाद मेरे प्यारे लाडलो। आज के बाद याद ये रखना है, क्योंकि हम एकेडमिक्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो उसकी अप्रोच रहती है एग्जामिनर की, कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको समझना है। क्या करना है, काउंटेबल नाउंस क्या होंगे भाई, वो नाउंस जिनको हम गिन सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन यहां काम नहीं करेगा ये वाला अप्रोच। मेरे प्यारे बच्चों, काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्टार एक अनकाउंटेबल नाउन है। नहीं मेरे प्यारे लाडलो, स्टार एक काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि स्टार, बच्चा क्या आइडिया लगाता है, आप लोग ये सोचते हो कि सर सारे स्टार्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। नहीं, हमने ये थोड़ी ना बोला है आपसे कि सारे स्टार काउंट कर दो, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स को आप काउंट कर दीजिए। स्टार एक काउंटेबल नाउन है। स्टार एक कैसा नाउन है मेरे प्यारे लाडलो, काउंटेबल नाउन है। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी एक कैसा नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपने बोला सर ये कैसे हो गया जी, आज के बाद याद ये रखना है, ऐसे नाउंस जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम अगर उस नाउन का मीनिंग सेम रहा, जो नाउन उसका सिंगुलर में जो उसका मीनिंग है, अगर वही मीनिंग उसका प्लूरल में रहा, तो 100% वो नाउन आपका काउंटेबल नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अगर कोई नाउन मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाया और उसका मीनिंग अगर बदल गया, मीनिंग अगर उसका चेंज हो गया, तो वो नाउन डेफिनेट कैसा कहलाएगा मेरे प्यारे लाडलो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, अनकाउंटेबल। आपने कहा सर मनी तो सर काउंटेबल होता है, मनी अनकाउंटेबल कैसे होगा, हम 100 200 300 जो गिनते हैं, जो काउंट करते हैं सर, वो तो हम गिन सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप मनी को काउंट नहीं करते हो, आप करेंसी को काउंट करते हो। किसको काउंट करते हो, करेंसी को काउंट करते हो। जैसे इंडिया की करेंसी क्या होती है मेरे प्यारे लाडलो, रुपये होती है। अमेरिका की करेंसी क्या होती है, डॉलर होती है। तो जो करेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसी, कहीं की भी हो, करेंसी को काउंट किया जाता है। जो आप 100 200 300 400 जो आप काउंट करते हो, वो आप मनी नहीं है, वो क्या है मेरे प्यारे लाडलो, वो आपकी करेंसी है। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और करेंसी आपकी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखी जाती है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन क्या ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने लिखा जिस भी नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन और दा का आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है तथा इसे काउंट भी किया जा सकता है। जैसे एक्स, बनाना, मैंने लिखा एप्पल, टमेटो एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके जो नाउन्स हैं, ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं मेरे प्यारे लाडलो, मैंने कहा ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं, आपने कहा ये काउंटेबल नाउन है सर। मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था टी, टी कैसा नाउन है मेरे प्यारे लाडलो, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है टी को। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हम एक चाय दो चाय ये हम काउंट तो कर सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम कप ऑफ टी बोलते हैं। क्या है वो, पूरा का पूरा उसका मीनिंग क्या है, कप ऑफ टी।
कप ऑफ टी, हम ऐसा कभी नहीं बोलता क्योंकि इंडिया में जुगाड़ चलता है, तो जुगाड़ से हम कहते हैं भैया 5 चाय दे दीजिएगा, तो वो 5 कप ऑफ टी आपको दे देता है, तो वो कप ऑफ टी है। वो कप का नंबर हम वहां पर डिनोट करते हैं, वो नंबर किसका है मेरे प्यारे बच्चों? कप का, टी का नंबर नहीं है। तो टी कैसा नाउन है? UCN, अनकाउंटेबल नाउन। ये बात सभी को क्लियर हो? अगर ये बात क्लियर है 100%, तो मैं इस बात को बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने लिखा बॉय, क्या लिखा मेरे प्यारे लाडलो? बॉय। बॉय यानी क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। मैंने इसका प्लूरल बनाया। अब जनरली एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखना है, जब हम किसी भी नाउन के साथ एस और एस का यूज करते हैं, तो नाउन बेसिकली क्या हो जाता है मेरे प्यारे लाडलो? प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लूरल। लेकिन अगर हम किसी वर्ब के साथ एस और एस का यूज करते हैं, तो वो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिंगुलर। अगर एस और एस का यूज हमने किसी वर्ब के साथ कर दिया, तो वो सिंगुलर की वर्ब कहलाएगी। अगर हमने उस वर्ब का यूज अगर किसके साथ कर दिया? नाउन के साथ, तो वो नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बॉय, अब मैंने इधर लिखा बॉयज, तो बॉयज यानी क्या होते हैं? लड़के। बॉय यानी लड़का, और बॉयज यानी क्या होते हैं? लड़के। यहां पर सर इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। बॉय यानी भी लड़का होता है, यहां लड़के होता है। क्या इसका मीनिंग चेंज हुआ प्लूरल बनाते टाइम? नहीं मेरे प्यारे लाडलो। तो ये बॉय नाम का जो नाउन है वो कैसा है? काउंटेबल नाउन है। CN का मीनिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? काउंटेबल। हमने लिखा गर्ल, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? गर्ल। गर्ल यानी क्या होती है? लड़की। क्या होती है? लड़की। हमने लिखा गर्ल्स, क्या लिख दिया? गर्ल्स। क्या हो गया? लड़कियां। क्या हुआ इसका मीनिंग? लड़कियां। सर यहां पर भी इसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका नंबर इंक्रीज हो रहा तो ये नाउन भी किस कैटेगरी में रखा गया है? आपने कहा सर ये भी काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे काफी सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनका भी सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका मीनिंग बिल्कुल भी डिफरेंट या चेंज हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा बॉटर, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? बॉटर। अब बॉटर यानी क्या होता है? आपने कहा सर जल कह दो, या क्या कह दीजिए? पानी कह दीजिए। जल या पानी। मैंने इसका प्लूरल बनाया, मैंने लिखा वाटर्स। क्या लिखा? वाटर्स। वाटर्स का मीनिंग होता है मेरे प्यारे लाडलो ओशियन। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? ओशियन। जब वाटर यानी पानी, तो इसका मीनिंग चेंज हुआ। यस सर, इसका मीनिंग चेंज हुआ। अगर इसका मीनिंग चेंज हुआ तो UCN, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। मैंने अगला मीनिंग लिखा सैंड, SAND, सैंड। सैंड यानी क्या होता है? रेत होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेत। मैंने लिखा सैंड्स, क्या लिखा? SANDS, सैंड्स यानी होता है डेजर्ट। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? डेजर्ट। डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान। डेजर्ट बोले तो क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो? रेगिस्तान। तो क्या इसका मीनिंग चेंज हुआ? यस सर, इसका मीनिंग बदल गया। यहां सर रेत की बात कर रहे हैं, यहां डेजर्ट की बात हो रही है। अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम किसी भी नाउन का अगर मीनिंग चेंज हो गया, तो वो 100% कैसा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से उसको रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? रुपी काउंटेबल होती है, टी अनकाउंटेबल। बेल्डन, सपना जी बेल्डन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। रुपी काउंटेबल होता है क्योंकि रुपी एक करेंसी का नेम है। चलो आ जाइए एक बार इधर जल्दी से। अगला देखा मैंने काउंटेबल नाउन, उसे कहते हैं, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने लिखा एग, एग का मैंने एग्स कर लिया। आपको कुछ भी नहीं करना, बस मनी मन में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? मनी मन में सिंगुलर से प्लूरल बना लो। उसको बड़ा आसान है, उसमें एस और एस लगाना है। जैसे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टार। स्टार यानी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तारा। क्या होता है? तारा। और स्टार्स यानी क्या हो जाएंगे? तारे। स्टार्स यानी क्या हो जाएंगे? तारे। स्टार्स यानी क्या हो जाएंगे? तारे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टार एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन मोर देन वन स्टार। सर यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक तारे की, यहां बात कर रहा हूं सर एक से ज्यादा तारों की। अरे बोलो हाँ या ना, एम आई राइट? आपने कहा जी सर, मीनिंग भी नहीं बदल रहा और उसका सिंगुलर से प्लूरल भी बन रहा है। अगर सिंगुलर से प्लूरल उसका बन रहा है तो 110% स्टार कैसा नाउन है? कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है मेरे प्यारे बच्चों? काउंटेबल। अगली बात मैं करता हूं आपके साथ अनकाउंटेबल नाउन। भाई जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो नाउन कैसा कहलाएगा? अनकाउंटेबल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में लिखा है यहां पर, क्या लिखा हुआ है? अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड जिस नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ
ए और एन का यूज। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब नाउन का डिस्क्रिप्शन जाना था, जब भी हमने जाना था कि चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो, चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे आपका मटेरियल नाउन हो, इनके साथ किसी भी आर्टिकल का या किसी भी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया जाता। इनमें एस और ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन जिनको बनाया जाता है उसका मीनिंग डिफरेंट रहता है। तो ए और एन का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल द मेरे प्यारे बच्चों ऑलराउंडर है, वो इन जनरल केसेस में नहीं यूज किया जाता अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन नाउन भले ही अनकाउंटेबल हो, जब हम उसको डेफिनेट करके बात करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे आगे सेंटेंस में, तो उसके साथ भी आर्टिकल दा का यूज किया जा सकता है। जब आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, उसको अगला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तथा इन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शुगर हुआ, आपका राइस हुआ, मिल्क हुआ, साल्ट हुआ, मैंने लिखा फर्नीचर हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा न्यूज, न्यूज भी आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा पेपर, पेपर भी कैसा नाउन है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है मेरे प्यारे लाडलो? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा ऑयल, क्या लिख दिया हमने? ऑयल लिख दिया। ये भी सारे के सारे कैसे नाउन है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा सर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, कि अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन से लेकर आप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर क्लियर है तो मुझे थम्स अप कर दीजिएगा एक बार कि यस सर क्लियर है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं 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 सपना जी, स्टार अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। स्टार, स्टार काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा बेटा। बेल्डन, बहुत बढ़िया। क्लियर है आपको? यहां तक की बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखते हैं। क्लियर है सर जी, बेल्डन सपना जी, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं बात करता हूं आपके साथ केसेस ऑफ नाउन। अब केसेस ऑफ नाउन्स क्या होंगे? केसेस ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं, या केसेस ऑफ नाउन्स के बारे में पता करते हैं। केसेस ऑफ नाउन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। एक आपका नॉमिनेटिव केस होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक आपका जेनेटिव केस होता है, एक आपका वोकेटिव केस होता है। जेनेटिव और वोकेटिव केस को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है आपका, और ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है। नॉमिनेटिव का सीधा सा मीनिंग समझिए, सब्जेक्टिव केस। क्या समझिए मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आप सभी जानते ही हो। अब नॉमिनेटिव केस को लेकर क्या है? नॉमिनेटिव जो आपका केस है, नॉमिनेटिव केस बड़ा सिंपल है। सर जी सेंटेंस के अंदर हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है? हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? अगर नहीं पता लग पा रहा है तो बड़ा सिंपल है बेटा, कैसे जानेंगे? अगर इंग्लिश में सीधा याद रख सकते हो तो सीधा रख लीजिए, नहीं मैं आपको एक ऐसी जुगाड़ बढ़िया चीज बता के जाऊंगा आज की क्लास में, जो आज के बाद आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर को फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलो एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का बेसिकली तरीका, या तो वो हु का रिप्लाई होना चाहिए, या फिर वो व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। अगर व्हाट, व्हाट को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्या। और हु यानी होता है कौन। हु यानी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कौन। अगर व्हाट और हु से अगर रिप्लाई आ गया सेंटेंस का, वो सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। चाहो तो आप इसको सब्जेक्ट कहिएगा, चाहे तो आप इसको डूअर कह दीजिएगा। क्या कहिएगा? डूअर कहिएगा। सब्जेक्ट कहिए या डूअर कहिए? आपने कहा जी ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में सिंपल है, सबसे पहला मुझे व्हाट का रिप्लाई, और सेकंड मुझे हुम का रिप्लाई। व्हाट और हुम से आने वाला जो भी रिप्लाई है, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको, या व्हाट यानी तो आप जानते ही हो क्या। तो व्हाट और हुम से जो आंसर आएगा आपका, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस का। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे उसको। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव। लेकिन हु और व्हाट से आने वाला रिप्लाई, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अगर ये वाला अप्रोच आपको अच्छा लगा है तो मुझे आई थिंक सो ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप ये फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगी कि सर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल देके समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बोला आई एम कुकिंग फूड। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? आई एम कुकिंग फूड। आई एम कुकिंग फूड। अगर आपको ये वाला
मेथड या ये वाला अप्रोच ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे समझ लीजिएगा। आई सेंटेंस में कौन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कहा सर ये प्रोनाउन है। सेंटेंस में क्या काम कर रहा है सर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसको तो सभी बच्चे जानते हैं। सर ये एम क्या है हमारा, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब है। ये कुकिंग क्या एक्शन हो रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा कौन है, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब का कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। फूड हमारा क्या है, नाउन है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट है। अगली मैं बात करता हूं, ये आई हमारा सेंटेंस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, या सेंटेंस का क्या है हमारा, डूअर है। अच्छा इसका पता कैसे करें, मैंने आपसे बोला हु कुकिंग फूड, कौन खाना पका रहा है, आपने कहा जी आई, कौन पका रहा है, आई, तो आई सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये आपकी मेन वर्ब है। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लगता है या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंपल ये है कि कुकिंग आपका मेन वर्ब है। आप सीधा ये देखिएगा, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या तो साथ में होगा, या फिर मेन वर्ब अकेला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अकेला मेन वर्ब लिखा होगा सब्जेक्ट के बाद। मेन वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है वही सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। मेन वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है वही आपके सेंटेंस का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जनरली केसेस में क्या होता है कि मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, मेन वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है वो उस मेन वर्ब का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाता है। अच्छा मैंने बोला आई एम कुकिंग व्हाट, आई एम कुकिंग व्हाट, मैंने क्या पकाया या मैं क्या पका रहा हूं, आपने कहा जी फूड पका रहे हो, क्या पका रहे हो, फूड। अब इसको ऐसे समझिए कि सर व्हाट का रिप्लाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये व्हाट का रिप्लाई है, हमें कैसे पता लगेगा सर कि ये हुम का रिप्लाई है, सर या व्हाट का रिप्लाई या हु का रिप्लाई। बड़ा सिंपल है, देखो मेरे प्यारे लाडलो, व्हाट का जो रिप्लाई है, जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग रहेंगी, कौन रहेगा, नॉन लिविंग थिंग। जितने भी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नॉन लिविंग थिंग बनेगा, वो हमेशा काय का रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई होगा, वो काय का रिप्लाई होगा। ये जो आपकी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट बनेंगी वो हमेशा व्हाट का रिप्लाई होगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो, व्हाट का रिप्लाई होगा। लेकिन आपने कहा सर होम का रिप्लाई कौन होगा, होम का रिप्लाई होगा आपकी लिविंग थिंग्स। क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपकी लिविंग थिंग्स, आपकी क्या रहेंगे, लिविंग थिंग्स। जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा और वो लिविंग थिंग्स है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, लिविंग है, तो वो हमेशा किसका रिप्लाई रहेगा, होम का रिप्लाई रहेगा। किसका रिप्लाई रहेगा, होम का रिप्लाई रहेगा। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नॉमिनेटिव ही हैज गॉन टू मुंबई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटे सपना जी, बहुत बढ़िया। ही यहां पर नॉमिनेटिव केस है, तो इतना आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा, इतना आप सभी को क्लियर होगा क्लैरिटी के साथ। चलिएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, मेन वर्ब के बाद जनरली केसेस में क्या होता है, जैसे कभी कभी कोई मेन वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, कोई प्रपोजिशन लिख दिया जाता है, उसके बाद उस मेन वर्ब को उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ब वाला टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब या डाई ट्रांजिटिव वर्ब या मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है या इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। यही वो वजह है कि काफी सारे सेंटेंस आपने देखे होंगे कि जिसमें जस्ट आफ्टर मेन वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब रहती है। बाद में जानेंगे इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जेनेटिव केस या वोकेटिव केस। तो ये सिंपल सी बात है और इसमें मुझे नहीं लगता कि आई थिंक सो कोई भी बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा परेशान होगा। देखिएगा एक बार, नॉमिनेटिव केस जब किसी नाउन का प्रयोग, अच्छा ये बात याद रखना, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस के अंदर या तो कोई नाउन या फिर मेरे प्यारे बच्चों कौन, कोई प्रोनाउन, नाउन या कौन मेरे प्यारे बच्चों, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन इन जनरल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन, या सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्लियर है जी।
जैसे कि मैंने बोला कि नॉमिनेटिव केस जब किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस के रूप में जाना जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा मेरे प्यारे बच्चों, और वो एग्जांपल क्या लिखा, एग्जांपल लिखा मैंने लिखा अक्षय लव्स सिंगिंग। मैंने लिखा सर लव्स मेरी कौन है, मेन वर्ब है। लव्स हमारी कौन है, मेन वर्ब। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेन वर्ब से जस्ट पहले जो नाउन लिखा है, मेन वर्ब से जस्ट पहले जो नाउन लिखा है वही आपके सेंटेंस का डूअर है, वही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। या फिर ऐसे रख लीजिए, मैंने कहा हु लव सिंगिंग, आपने कहा जी अक्षय, तो ये हु का रिप्लाई है। ये किसका रिप्लाई है मेरे प्यारे लाडलो, हु का रिप्लाई है। ये हु का रिप्लाई है तो वो क्या कहलाएगा, आपने कहा जी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने लिखा द पेंटर, मैंने लिखा पेंट्स द पोर्ट्रेट्स, मैंने लिखा द पेंटर पेंट्स। अब पेंट्स हमारा क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। पेंट्स हमारा क्या है, मेन वर्ब। ये द पोर्ट्रेट्स क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है सर, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपकी मेन वर्ब पेंट्स है, मेन वर्ब के पहले जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन लिखा है वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, या वो आपके सेंटेंस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डूअर है। और देखा जाए तो द पेंटर ये किसी पर्सन का नेम है। हु पेंट, मैंने लिखा है हु पेंट्स द पोर्ट्रेट्स, आपने कहा जी द पेंटर। तो द पेंटर किसका रिप्लाई है मेरे प्यारे लाडलो, हु का रिप्लाई है। ये बात क्लियर है सभी को, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है सपना जी। बेल्डन बेटे बहुत बढ़िया, बेल्डन। चलो अगला अगला जानते हैं, अगला अगला टाइप है आपका 1 मिनट। क्या इशू हो गया इसमें, क्या इतना क्लियर है सभी को, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, क्वाइट कर देता हूँ। चलो ये तो यहाँ तक का क्लियर है सभी को। अगला मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जितने भी केसेस हैं बड़ा सिंपल है। ऑब्जेक्टिव केस जब किसी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में जाना जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा आई, आई सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। मैट हमारा कौन है, मेन वर्ब है। मैंने लिखा सर मैट हमारा मेन वर्ब है। मैंने बोला आई मैट, आई मेट होम, मैं किसे मिल चुका, आपने कहा सर योर सिस्टर। तो ये सर होम का रिप्लाई है, और होम का रिप्लाई तो सेंटेंस का क्या है मेरे प्यारे लाडलो, ऑब्जेक्ट है। और इतना भी आपको अगर ये नहीं भी पता है कि सर ये होम का रिप्लाई है, तो मैट आपकी जो वर्ब है उसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन जो लिखा है वो मेन वर्ब का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अगला मैंने लिखा द बेंडर्स एंड सेल मैंगोज। मैंने कहा सर द बेंडर्स सेंटेंस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है। मैंने बोला हु सेल मैंगोज, आपने कहा द बेंडर्स, तो ये हु का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है मेरे प्यारे बच्चों, ये हु का रिप्लाई है। अगर ये हु का रिप्लाई है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेल हमारा क्या है, सेल हमारा मेन वर्ब है। सेल हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेन वर्ब। सेल हमारा क्या है, मेन वर्ब। मैंने कहा द बेंडर सेल व्हाट, द बेंडर सेल व्हाट, वेंडर ने क्या सेल किया, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट का। तो ये मैंगोज हमारे मेन वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं जान पा रहे हो तो सेल मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर जो कुछ भी लिखा है वो हमारे सेंटेंस का क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगला देखिएगा, अगला जेनेटिव केस। अभी 1 मिनट 1 थिंग मेरे प्यारे बच्चों, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अब मैं बेसिक बात करना चाहता हूं आपके साथ, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, घबराइएगा नहीं। मैंने लिखा सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। मैंने कहा रूल, ये रूल कुछ नहीं है, सीधा समझना है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में बिना कोई परिवर्तन लाए प्रयोग किए जाते हैं। सीधा सीधा ऐसे समझिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी वही होता है। यानी कि आई थिंक सो ये कह रहा है कि जो वो जिस रूप में रहता है सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, उसमें कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा मीन्स, मैंने लिखा इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, ब्रैकेट्स, मैंने लिखा प्रिसाइज, सीरीज, कॉप्स, स्पीसीज, फिश, सीप, डियर,
स्वाइन, मैंने लिखा एयरक्राफ्ट, सैलमन। तो ये सारे के सारे नाउन्स कैसे होते हैं आपके, ये दिखने में जैसे हैं, जैसे कुछ बच्चों का दिमाग काम करता है कि सर फिश है, अब फिश उसको सिंगुलर लग रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा, ये फिश सिंगुलर भी है, लेकिन जब अब इसका एज अ प्लूरल यूज करेंगे, जब मैं इसका प्लूरल यूज करूंगा तब उसमें एस और एस नहीं लगाना है, वो दिखने में भी सिंगुलर है और उसका यूज सिंगुलर प्लूरल टू टाइप से किया जाता है। जैसे मैंने लिखा सीप, क्या लिखा सीप, यहां पर सीप्स नहीं करना है, यहां पर फिशेज नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फिशेज नहीं होगा, फिशेज भी होगा, लेकिन वहां पर वो उसकी फिश की टाइप्स को, कैटेगरीज को रेफर करने का काम करेगा। आगे जानेंगे उस टाइप्स को। सीप जैसे आपका डियर है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डियर। मैंने लिखा आई सॉ, मैंने क्या लिखा, आई सॉ अ डियर, आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, आई सॉ अ डियर इन द, और मैंने क्या लिखा मेरे प्यारे लाडलो, इन द फॉरेस्ट। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा आई सॉ, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, आई सॉ, लिखा 5 डियर, क्या लिखा 5 डियर, 5 डियर इन द फॉरेस्ट, 5 डियर इन द, और मैंने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इन द फॉरेस्ट। एक बार इधर देखिएगा, देखिएगा इधर, मैंने लिखा आई, आई मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहां पर ये डियर है। सर यहां पर क्लियर कैसे हो रहा है कि सर यहां पर डियर का नंबर 1 है। मेरे प्यारे लाडलो, आर्टिकल ए और एन जो होता है ना, ये 1 और एनी की वीकर फॉर्म होता है। किसका होता है, 1 और एनी, ये 1 और एनी की वीकर फॉर्म होता है। आई थिंक सो कहना ये चाह रहा हूं, ये सिंगल यानी कि ये 1 का किसका आइडिया देता है, एक का, यानी कि जिस भी नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है वो नाउन क्लियर हो जाता है कि उसका नंबर 1 रहा होगा, कभी कितना रहा होगा, 1। आ डियर का मतलब है एक ही हिरण है, तो ये क्लियर हो गया। सर यहां पर आपने एक डिटरमाइनर यूज कर दिया 5, 5 से क्लियर हो गया कि यहां पर डियर्स नहीं करना, ये गलती नहीं करिएगा, ये मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डियर का प्लूरल तो जनरली बच्चा करता है डियर्स कर दो, डियर्स नहीं होगा, डियर का सिंगुलर भी डियर है और उसका प्लूरल भी डियर है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट नाउन है उनको याद रखना है कि सर उनका सिंगुलर भी वही होता है और उनका प्लूरल भी वही होता है। आगे मैंने लिखा जैक हिट अप एंड 30 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। आज जैसे कि काफी अगला एग्जांपल लिखा जैक हिट अप, मैंने लिखा एंड 30 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग, इनिंग नहीं होगा, जैसे ही आपने इसको इनिंग किया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग लगा हुआ है, इनिंग नहीं होगा, उसका राइट पूरा कंप्लीट क्या होगा, फर्स्ट इनिंग्स होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनिंग्स होगा, जैसा कि यहां पर ये लिखा हुआ है इनिंग्स। हेड क्वार्टर नहीं होगा, हेड क्वार्टर्स होगा, व्रैकेज नहीं होगा, व्रैकेज होगा, प्रिसाइज, सीरेज, कॉप्स, कॉप नहीं होता, कॉप्स होता है, स्पीसीज, फिश, सीप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, सालमन। तो अगला मैंने क्वेश्चन, ये आपका राइट आंसर है, जैक हिट अप एंड 30 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। क्योंकि इनिंग्स इसलिए लिखा जाता है मेरे प्यारे लाडलो, जब भी आप कोई भी क्रिकेट का मैच या कोई भी मैच आप खेलिएगा उसमें सिंगल इनिंग नहीं होता, उसमें इनिंग डबल ही होता है। पहले फर्स्ट इनिंग खेलती है, फिर सेकेंड इनिंग खेलता है, तो ये इसलिए उसको बस लिखना पड़ता है कंप्लीट क्या, इनिंग्स। जैसे टंग नहीं होता, टंग्स होता है, प्लायर नहीं होता, प्लायर्स होता है, क्या होता है, प्लायर्स। जैसे कि बाइनोकुलर्स नहीं, बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर नहीं। मैंने लिखा स्पेक्टिकल नहीं, इट्स नॉट अ स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स होता है, क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, स्पेक्टिकल। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है। अगला आपका पॉइंट है, जैसे मैंने लिखा सीप वर ग्रेजिंग ऑन द, एंड क्या लिखा है, हिल साइड। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, सीप लिखा है, क्या लिखा है, सीप। यहां पर इसका यूज प्लूरल के तरीके से किया जा रहा है, सीप वर। पता कैसे किया सर, ये प्लूरल है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लूरल इसलिए है क्योंकि यहां पर प्लूरल की वर्ब है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी जो वर्ब है, जो आपकी कोई भी वर्ब है, वर्ब डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है आपका। अगर आपके सब्जेक्ट का नेचर अगर सिंगुलर है तो ये वाली वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर आपकी वर्ब का नेचर, सॉरी, अगर आपकी वर्ब प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल रहा होगा। मैंने लिखा सीप वर ग्रेजिंग ऑन द हिल, सेंटेंस आपका एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, सीप्स वर ग्रेजिंग ऑन द हिल्स, क्योंकि मेरे प्यारे लाडलो सीप्स नहीं होता, क्या होता है, सीप होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सीप होता है। बढ़िया, अगला देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज, एंड क्या लिखा, रॉक्ड बाय अ एंड सीरीज ऑफ स्कैंडल्स। क्या लिखा है मेरे प्यारे लाडलो, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर है, कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर है। गवर्नमेंट कैसा नाउन है, सिंगुलर, इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया गया है। अगला मैंने लिखा द गवर्नमेंट वॉज रॉक्ड बाय अ सीरीज। अब यहां पर नाउन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां पर सीरीज, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सीरीज, क्या पढ़ा था, सीरीज, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया उसने, सीरीजेस, तो ये रॉन्ग हो गया। कैसा हो गया, रॉन्ग। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर है?
5 डियर वॉर बेल्टन बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला मैं बात करता हूं, अगली हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले एस और एस जुड़े होते हैं पर ये प्लूरल नहीं होते, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। देखो मेरे बच्चों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में तो लगेंगे प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं? सिंगुलर। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था न्यूज, न्यूज का एंड कैसे हो रहा है? एस और एस के साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है? एस और एस, लेकिन न्यूज प्लूरल नहीं है, न्यूज सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल है। यही वाली बात लिखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एस और एस जुड़े होते हैं पर ये प्लूरल नहीं होते, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा इकोनॉमिक्स, एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, एंड मैंने क्या लिखा? डायबिटीज, मैंने लिखा रिकेट्स, रेबीज, मम्स, मीजल्स, एंड मैंने लिखा सिंगल्स एंड डोमिनोज, आगे लिखा बिलियर्ड्स एंड ड्रॉट्स, एंड मैंने लिखा समन्स। ये सारे के सारे आपके नाउन्स हैं। ये वो नाउन्स हैं जिनका एंड तो एस और एस के साथ होता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते। जैसे ये दिखते हैं वैसे ये होते नहीं है, और जैसे ये होते हैं वैसे ये दिखते नहीं है। तो याद क्या रखना है, ये इंपोर्टेंट नाउन्स है मेरे प्यारे लाडलो, ये इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना कि इनका एंड भले ही एस और एस से हो रहा है, लेकिन ये होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर। आगे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। मैंने लिखा बेटा प्लेइंग बिलियर्ड्स इज माय हॉबी। जैसे मैंने क्या लिखा? प्लेइंग बिलियर्ड्स इज माय हॉबी। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट ये प्लेइंग है, लेकिन आप कहोगे कि सर प्लेइंग बिलियर्ड्स इज माय, ये प्लेइंग बिलियर्ड्स ये क्या है? पूरा का पूरा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और माय हॉबी ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या लिखा? प्लेइंग बिलियर्ड्स इज माय हॉबी। तो ये बिलियर्ड्स ही लिखना पड़ेगा। ये होता दिखने में कैसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, ये दिखने में कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन होता कैसा है? ये सिंगुलर है। 1 मिनट। जी मामा जी। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, इधर देखिएगा। हाँ जी, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन होता कैसा है? ये सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब है, एक इसके अकॉर्डिंग यूज हुई है, बिलियर्ड्स के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा प्लेइंग बिलियर्ड्स, आर लगा दिया। आर लगाने से क्या हो गया? सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाज एन क्लोज्ड बुक टू हिम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक्स में भले ही एस और एस लगा है, लेकिन होता कैसा है? सिंगुलर। इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की वर्ब का यूज किया गया, बॉस। तो यहां पर क्या लिख दिया? इकोनॉमिक्स वर कर दिया। वर कर देने सेंटेंस आंसर कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अगर ये क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। ये क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हो? जी सपना जी, वेरी गुड, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला मैं बात करता हूं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिनका जो फॉर्म होता है, जिनका जो रूप होता है, ये तथा कार्य या फंक्शन दोनों की दृष्टिकोण से सिंगुलर होते हैं, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। ये प्लूरल में प्रयोग नहीं होता। यदि इन्हें काउंटेबल बनाना हो तो इनसे पहले जैसे कि पीसेस हुआ, पीस हुआ, पीसेस हुआ, या फिर ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। पीस ऑफ या पीसेस ऑफ। जनरल बात यह है, सिंपल वे में समझिएगा। सिंपल ये है कि जब कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आपको उसको एज अ प्लूरल के तरीके से ट्रीट करना है किसी सेंटेंस के अंदर, तो आपको कुछ वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि देखिएगा इधर, या तो आप पीस वर्ड का यूज करिए या फिर पीसेस वर्ड का यूज करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी पॉसिबल है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप उसको प्लूरल के तरीके से अगर ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जैसे कि पीस का यूज किया या पीसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे कुछ नाउन है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ब्रेड है, अपार्टमेंट्स है, एंड मैंने क्या लिखा? डैबरीज है, पेंसिल है, चौक है। ये काफी सारे, बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन्स का। ये पूरा का पूरा
क्या लिखा हुआ है, एक आपका टेबल है ये पूरा कंप्लीट, ये सारे के सारे स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, वेस्टेज, एविडेंस, हियर, मिसशीप, अब्यूज, परसेंटेज, बेल्ट, ब्रैकेज, पोस्टेज एंड ये क्या लिखा है, कटलरी एंड ग्रीनरी एंड क्या लिखा है बेटा मेरे प्यारे लाडलो, कॉन्फेक्शनरी एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। एक बार क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होगा। देखना इधर मैंने लिखा द ओल्ड फर्नीचर वॉज कवर्ड इन डस्ट। मेरे प्यारे लाडलो अभी थोड़ी देर पहले जाना था यूसीएन, यूसीएन बोले तो फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इस सेंटेंस का डूअर यानी कि सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, आपने कहा जी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सर यही है हमारा ओल्ड फर्नीचर। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की। तो ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। मैंने लिखा था ओल्ड फर्नीचर्स, सबसे पहला फॉल्ट तो यही कर दिया कि अनकाउंटेबल नाउन को एस और ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, और जब प्लूरल ही नहीं बनता तो प्लूरल की वर्ब कैसे आएगी। मैंने लिखा आई रीड एंड क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग एंड मैंने क्या लिखा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर। अब देखो मेरे प्यारे लाडलो, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं इसको एज अ काउंटेबल के तरीके से ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने पीस वर्ड का यूज किया। चाहे पीस का यूज करिए, ऑफ सबके साथ यूज करना, पीस ऑफ, पीसेस ऑफ। अगर आप उसको एज अ प्लूरल काउंटेबल के तरीके से डिनोट करना चाहते हो तो आप पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पीसेस ऑफ। किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पीसेस ऑफ। मैंने लिखा आई रीड एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर। तो याद रखिए इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस का आंसर कैसा हो गया, बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है। क्यों हो गया है रॉन्ग, क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। अगर ये बात हमारी क्लियर है तो रोज शाम को आपकी क्लास होती है 5 o'clock, इंग्लिश का रेगुलर आपका रहेगा, एक भी दिन आपका मिस नहीं करेंगे। आपके एग्जाम को देखते हुए 100% आपको क्या कराया जाएगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा। एटी एकेडमी ये जो है ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी एकेडमी है, काफी सारे बच्चों को आप जोड़ने का काम करिएगा। तो आज की बात हम यही रखते हैं, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा अगर इसको आगे खींचेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का